जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4। इससे पहले मैंने प्यारे बच्चों इसकी बेसिक क्लास पढ़ाई, जिसमें मैंने इस एक्सरसाइज में प्रयोग होने वाले उन सारे फार्मूलों का जिक्र किया है और आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि कैसे आप फार्मूले को याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। क्या है सवाल, इसको पहले समझते हैं। मेरे पे बच्चों साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को आपको इनके ऐसे फार्मूले बनाने हैं कि जिसमें आना चाहिए क्या, कॉट आना चाहिए, जिसमें कॉट आना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको काफ़ी फार्मूले बताए थे, उन्हीं की हेल्प से हम लोग साइन, सेक और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं साइन ए की। पहला, आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों साइन ए, साइन का हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढेंगे जिससे कॉट को लाना बहुत आसान हो। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन मेरे प्यारे बच्चों होता है साइन ए बराबर होता है 1/cos ए, 1/cos ए। और आप जानते हो ठीक है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक, क्योंकि हमें आंसर तो साइन का कॉसेक में लाना नहीं, हमें किस में चाहिए, कॉट में। इस कॉसेक को हम लोग हटाएंगे और ऐसा हटाएंगे कॉसेक को कि कॉट आ जाए। तो आप कहोगे सर कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1+cot स्क्वायर ए। स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा नहीं है, तो आप इस स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों रूट लग जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कॉसेक ए की वैल्यू 1+cot स्क्वायर ए, रूट के अंदर आ रही, इसकी वैल्यू को आप यहाँ रख देंगे। तो साइन ए का आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा कि 1/√1+cot स्क्वायर ए। तो आप मेरे प्यारे बच्चों ये फार्मूला ऐसा फार्मूला बन रहा है कि आप देख रहे हो जो साइन का फार्मूला बना है ये किसके टर्म्स में बना है, किसके पदों में बना है, कॉट के पदों में बनाना था, और जो कि हम लोगों ने इसको बना दिया। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं हम लोग दूसरे सवाल की, सेक की। सेक को मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐसा बनाना है कि उसके फार्मूले में कॉट आना चाहिए। तो आप जानते हैं सेक कैसे बहुत सारे फार्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं। दो फार्मूले पढ़े थे, सेक होता है एक 1/cos और एक होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1+tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि कॉस से कॉट को लाना थोड़ा सा कठिन काम है, तो हम लोग सेक के, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, कल मैंने आपको सेक के दो फार्मूले पढ़ाए थे, ठीक है। पहला पढ़ाया है कि सेक ए बराबर होता है 1/cos ए। हो सकता है मैंने वहाँ कल थीटा प्रयोग किया तो यहाँ पे ए लिखा है तो ए लिख देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों एक मैंने आपको पढ़ाया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1+tan स्क्वायर थीटा। अब आपको इन दोनों फार्मूले में किसी एक फार्मूले का चयन करना है जिससे हम लोगों को कॉट के पदों में लिखना आसान हो जाए। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों कॉस का संबंध कॉट से नहीं होता है, लेकिन टेन का संबंध कॉट से है, तो हम लोग इस वाले फार्मूले को प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे नहीं प्रयोग करेंगे। तो आप कहोगे क्योंकि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1+tan स्क्वायर के, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए सेक ए की, तो आप स्क्वायर को जब उधर भेजोगे तो रूट लग जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सेक ए बराबर हो गया 1+tan ए के, 1+tan स्क्वायर ए के, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से आपने कहा कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1+tan स्क्वायर के, सेक ए की वैल्यू आपने निकाली √1+tan स्क्वायर है। मेरे प्यारे बच्चों अभी भी सेक ए का आंसर कॉट के पदों में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, ऐसा फॉर्मूला बताओगे कि 10 को हटाने पर कॉट आता हो। तो आप कहोगे सर बिल्कुल आता है, tan ए बराबर होता है 1/cot ए। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे tan ए लिखा है वहाँ 1/cot ए लिख देंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो पहले आप देख रहे हो लिखा हुआ है सेक ए बराबर √1+, 10 की जगह मेरे प्यारे बच्चों आप लिखोगे 1/cot ए, लेकिन इसमें क्या लिखा है स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप स्क्वायर। इसके बाद आप एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लोगे तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा कि सेक ए बराबर √cot स्क्वायर ए +1, इसको आप कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और नीचे लिखा हुआ है cot स्क्वायर ए। मेरे बच्चों ये cot स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, जबकि ऊपर वाला बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इस पूरे का होल स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सेक ए बराबर आ गया √1+cot स्क्वायर ए /cot ए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हो गया, सेक ए को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, कॉट ए के पदों में, ठीक है। चलिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मेरे प्यारे बच्चों लोग इसके आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हम लोगों ने 2 को चेंज कर लिया है, तीसरे को भी हम लोग चेंज करने वाले हैं 10 को। और 10 को मेरे प्यारे बच्चों चेंज करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप जानते हो 10 का सीधे सीधे फार्मूला होता है कॉट के पदों में, 10 बराबर होता है 1/cot A। तो चलिए, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ रहे हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है सवाल नंबर दूसरा। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 10 को भी चेंज कर लेते हैं। तीसरा है कि 10 को आपको चेंज करना है कॉट के पदों में, तो सिंपल सा होता है 10A बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/cot A। ये हो गया तीसरा पार्ट इसका। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर जो दूसरा लिखा हुआ है वो अगर आप देखें, सवाल नंबर दूसरा मेरे प्यारे बच्चों आप देखें 8.4 का जी। चलिए, तो यहाँ से आपको क्या करना है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड एंगल ए इन टर्म्स ऑफ ए। आपको क्या करना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं सभी को आपको चेंज करना है सेक ए के पदों में। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं उनको सभी को किस में चेंज करना है, सेक ए के टर्म्स में चेंज करना है। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों बात आती है साइन की। 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, सबसे पहले हम लोग चेंज करते हैं साइन को। साइन को आपको ऐसा चेंज करना है कि जिसके आंसर में आपको लाना है सेक ए। सभी रेशियो को चेंज करके आपको उनका फॉर्मूला सेक ए के पदों में बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन का एक ऐसा फॉर्मूला बताए जिससे सेक को लाना आसान हो। तो साइन के 2 फार्मूले होते हैं। एक साइन का फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/cos A, लेकिन यहाँ से आप देख रहे हो cos A का कोई भी रिलेशन आप देख रहे हो सेक से नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, आप कहोगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों होता है 1 - cos स्क्वायर A। इसके बाद साइन स्क्वायर है, अभी भी देखिए आप साइन का फार्मूला सेक के पदों में नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, कॉस बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लिख सकते हो। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ अगर आपने फार्मूले नहीं पढ़े इससे पहले। कॉस ए बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/sec A। तो कॉस की जगह हम लोग सेक ए लिख देंगे। तो यहाँ से आप कहोगे कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - 1/sec स्क्वायर ए। सेक की कॉस की जगह 1/sec A लिख दिया आपने। इसके बाद एलसीएम लिया, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि साइन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा। स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा। तो आप कह सकते हो कि साइन ए बराबर √sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec A। सेक स्क्वायर ए मेरे बच्चों फिर से ये सेक स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो आप कह सकते हो कि साइन ए का जो फार्मूला है वो आ गया √sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec A। तो ये मैंने प्यारे बच्चों हम लोगों ने साइन का एक ऐसा फार्मूला डिराइव किया है, बनाया है कि साइन का आंसर किस में आ रहा है, सेक के पदों में आ रहा है। इसके बाद आपको कॉस का बनाना है। तो कॉस का तो बहुत ज़्यादा आसान है, आप जानते हो कॉस का ऐसा फार्मूला बनाना है जिसमें सेक आता है। तो होता ही ये फार्मूला कॉस ए बराबर मेरे प्यारे बच्चों होता है 1/sec A। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कॉस ए बराबर क्या होता है 1/sec A। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 10 को कन्वर्ट करेंगे 10A। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 का फार्मूला आपको सेक के पदों में बताना है। तो आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों 10 स्क्वायर ए बराबर होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1। स्क्वायर जब उधर जाएगा, ये मेरे प्यारे बच्चों कल मैंने आपको बेसिक क्लास में ये फार्मूला पढ़ाया है। 10A बराबर अंडर रूट, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लगता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये मेरे प्यारे बच्चों 10 का ऐसा फार्मूला बन के जिसमें क्या आ रहा है, सेक आ रहा है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आता है कॉट। अब कॉट आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों 10 का उल्टा होता है। कॉट जो होता है 10 का उल्टा होता है, तो यानी 1/10A 1/10A। और 10 को मैंने वैल्यू निकाल ली है पहले से ही, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 1/√sec स्क्वायर ए माइनस 1।
ये मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, कॉट का फॉर्मूला बना दिया सेक के पदों में। कैसे बनाया है फिर से एक बार इस बात को समझते हैं। कॉट का मेरे प्यारे बच्चों रिवर्स वाला फॉर्मूला होता है 1/10 है, और 10 की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखी है 10 सेक के पदों में, तो बस 10 की इस वाली वैल्यू को यहाँ पे रख दिया गया। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है, हम लोग 10 कॉट सेक आता है, तो सेक की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आपको कन्वर्ट करनी, सेक आपको कन्वर्ट करना है तो उसको आप लिख नहीं सकते। चलिए कॉसेक की बात करते हैं। कॉसेक ए, कॉसेक मेरे प्यारे बच्चों उल्टा होता है 1/sin, साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि कॉसेक बराबर 1/sin। साइन मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू है, साइन में अगर आप देखें तो अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाली है रूट सेक स्क्वायर ए -1/sec ए। ठीक है, आप देखिए साइन की जो वैल्यू हम लोगों ने सेक में पहले से निकाल रखी है, बस आपको क्या करना है इस वैल्यू को यहाँ पे रख देना है। तो जैसे आप रखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या आएगा कि कॉस सेक ए बराबर, सेक ऊपर जाएगा तो सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो आप देखें 6 त्रिकोणमितीय होते हैं, फलन होते हैं, जिसमें से एक में तो आपको कन्वर्ट करना ही बचते हैं 5, तो पाँचों को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है, पहला, दूसरा ये है मेरे प्यारे बच्चों कॉस का, तीसरा, 4 और 5। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, आपको मान निकालना है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। आपको इसकी वैल्यू निकालनी। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको मैंने बताया था किसी एक चीज़ को हम लोग चेंज करेंगे। आप देखिए 63 में अगर हम लोग मेरे प्यारे बच्चों 27 को अगर आप ऐड करें तो आ रहा है क्या 90, और मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी वाली वैल्यू होगी हम लोग हमेशा उसी को चेंज करेंगे। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि हम लोग साइन को चेंज करेंगे, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि साइन 90 - 27। अगर आप मेरे प्यारे बच्चों 90 में 27 को घटा दोगे तो 67 ही लिखा है, और ऊपर क्या लगा है स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17। यहाँ पर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर 90 में मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लोग 17 घटा दें तो आ जाएगा कितना 73। और आप जानते हो 90 में साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से 90 में साइन चेंज होता है मेरे प्यारे बच्चों कॉस में, तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे मेरे प्यारे बच्चों लिखा है कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 90 में चेंज होता है मेरे प्यारे बच्चों कॉस, साइन में चेंज हो जाता है, तो यहाँ से आपका होगा कि साइन स्क्वायर 17। अब आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कल मैंने आपको पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर आप देखो तो थीटा की जगह दोनों जगह क्या लिखा है 27, बस वैल्यू दोनों में सेम होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा क्या होगा 1 होगा। अब जरूरी नहीं वहाँ पे 27 लिखा हो, अगर आप नीचे देखें तो 17 लिखा है, 17 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो, बस दोनों में कैसे होनी चाहिए हमेशा सेम होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमेशा उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप कहोगे ऊपर की जो वैल्यू है 1 और नीचे की भी वैल्यू क्या है 1 में मेरे प्यारे बच्चों 1 का डिवाइड करोगे भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर है 3। पढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th 3 का सेकेंड, ये 3 का फर्स्ट है, 3 का सेकेंड देखिए 3 का सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों सवाल लिखा हुआ है कि साइन 25 इंटू कॉस
65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इससे पहले भी आपको एक सवाल है, इस सवाल का एक मेथड बताया था और बताया था वहाँ पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला, उससे भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं अभी, तो हम लोग उस मेथड को अभी अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 25 में 65 को ऐड कर देते हैं तो आप जानते हैं 90 आएगा। तो इसमें हम लोग बड़े वाले एंगल को तोड़ेंगे, तो साइन 25 इंटू कॉस, अगर आप मेरे प्यारे बच्चों 90 में 25 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 65 प्लस कॉस 25, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे साइन, अगर आप 90 में फिर से 25 घटा दें तो क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है? चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप जानते हो 90 में कॉस चेंज हो जाता है, 90 में कॉस चेंज हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों साइन में, तो साइन और क्या लिखा है 25 प्लस कॉस 25, और आपको पता है 90 में साइन चेंज हो जाता है कॉस में, तो कॉस 25। आप जानते हैं मेरे बच्चों, ए बी साइन 25 ए बी साइन 25 लिखा है, और गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप देखें अगर, तो ये मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25। और अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, बस शर्त क्या है कि दोनों में थीटा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप देख रहे हो दोनों में क्या वैल्यू लिखी 25, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। फोर्थ का मेरे प्यारे बच्चों पहला सवाल जो क्या लिखा है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा है। तो पहला और फोर्थ का फर्स्ट लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 10 स्क्वायर ए। 4 ऑप्शन गिवन है आपको, 1 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों 8, और लास्ट डी ऑप्शन है 0। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों इसका सलूशन अगर देखें तो बहुत ही इजी है। आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से और यहाँ से दोनों से कॉमन है 9 जैसे आपने कॉमन किया तो ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और मेरे प्यारे बच्चों ये फार्मूला होता है कि आप जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, तो 9 इंटू 1 बराबर क्या आंसर आना चाहिए 9, यानी कि ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है, चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर इसी का अगर आप देखें फोर्थ का बी सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इन प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा। और आपको 4 ऑप्शन गिवन है 0 1 2 और लास्ट ऑप्शन -1। आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों में कौन सा ऑप्शन सही है। चल अब मेरे बच्चों यहाँ से जो सवाल हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के कठिन से कठिन सवालों को लगाने का। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब भी मेरे प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई भी सवाल ना आए, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी सवाल ना आए तो हमेशा आप याद रखिएगा आप उस पूरे फंक्शन को, पूरे सवाल को साइन और कॉस के पदों में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। उस पूरे सवाल को साइन और कॉस के पदों में बदलना शुरू कर देंगे। जहाँ पर भी टेन कॉट से कॉस से कुछ भी लिखा होगा उस फार्मूले को ऐसा चेंज करेंगे फार्मूले की हेल्प से कि उसमें साइन और कॉसेक आने लगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे आपको बिल्कुल नहीं पता कि सवाल का क्या आंसर आएगा, कैसे स्टार्ट करना है, तो आप बेहिचक आपको क्या करना है कि सवाल को पूरी जगह साइन और कॉस बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 प्लस 10 थीटा और ये लिखा हुआ है सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा
और ये लिखा हुआ है माइनस कॉसेक थीटा, यहाँ पे ए मैंने लिख दिया है, यहाँ कॉसेक थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, केवल ऐसे ऐसे फॉर्मूले बताने जहाँ पे केवल साइन और कॉस आता हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो कल की क्लास में मैंने बेसिक क्लास में आपको 2 फॉर्मूले नहीं बताए हैं, आप नोट कर लीजिएगा ज़रा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आप जान लीजिए कि टेन थीटा का एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट का मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला होता है इसका उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर आप देखें तो 1 + 10 का फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों साइन बटे कॉस, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पर सेक का फार्मूला होता है 1/cos थीटा। ऐसे फार्मूले लिखने हैं जिनमें साइन या तो कॉस आता है या दोनों आते हैं, इनटू 1 ऐसे रहेगा। कॉट का फार्मूला अभी मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया है कॉस बटे साइन। सवाल आए आपको या ना आए, बस आपको ये करना है कि जब भी आपको कोई भी सवाल ना आ रहा हो तो आप सबको साइन और कॉस में ओपन कर दीजिए, ऐसे फॉर्मूले लिख दीजिए जिसमें साइन या तो कॉस आता है। चलिए हम लोगों ने इतना काम कर लिया। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप देखें तो सीधा सा इसके बाद आपको अगर ये सवाल दिया जाए तो आपको अगर सर इसके बाद एलसीएम लेना चाहिए। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसमें एलसीएम में मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस का इससे डिवाइड करोगे कैंसिल, क्या बचेगा, केवल साइन थीटा। यहाँ पर डिवाइड करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 1 बचेगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एलसीएम है साइन थीटा, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा साइन थीटा प्लस का ये कॉस थीटा, ये माइनस का 1। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखो तो इस चीज़ को अगर आप ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो, इतने को ए पढ़ो और इसको बी पढ़ो, तो ये भी ए लिखा है और ये बी लिखा है, बस बीच में क्या है माइनस। तो ये लिखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा, ये इसको ए कैसे कर। आप जानते हैं मेरे बच्चों प्लस में जो चीज़ें लिखी उनको आगे पीछे लिखा जा सकता है, तो आप एक लाइन और बढ़ाओगे जब इस सवाल में तो इसको आगे लिख देना, इसके बाद पीछे लिख देना, ठीक है। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप कह सकते हो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ ए प्लस बी, ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन इनका मल्टीप्लाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मेरे पास जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये लिखा है 1 का स्क्वायर इज 1, और नीचे मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। अभी कई बार बताया मैंने आपको ये फॉर्मूला 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मेरे बच्चों ये -1 + 1 कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा, वो इससे कैंसिल, क्या बचा, सीधे 2 बच रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इससे सही हो जाएगा 2, ठीक है। तो मेरे बच्चों आज की क्लास में लोग इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों से, हम लोग आगे वाले सवालों को करेंगे। जय हिंद, गुड नाइट।